हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की बेटा 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 2020 और जो हमारी डेट है वर्कशीट की वो है 7 दिसंबर 2020। बच्चे, आपको यहाँ पे अपना नाम, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। आपकी पोयम द लास्ट बार्गेन, जो पोयम से आपके क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ स्वॉर्ड इज़ अ वेपन। जो स्वॉर्ड है एक वेपन है, एक हथियार है। इन द पोयम द वर्ड स्वॉर्ड इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। के जो ये वर्ड है ये इसमें क्या है, पावर के रूप में इस्तेमाल हुआ है। Given below are some more symbols from the poem. Write what do they mean in the space provided। कि हमारे पास जैसे स्वाड का जो मतलब था इसमें क्या पावर के लिए यूज़ हुआ है, ऐसे हमारे ये मीनिंग है वो किसके लिए यूज़ हुए हैं हमें हेल्पिंग बॉक्स में से लिखना है। ऐसे ही हमारा बैग ऑफ गोल्ड वो क्या है, वेल्थ के रूप में जो है यूज़ हुआ है, किसके पास कितनी जो है पैसा है, वेल्थ है, उसके रूप में यूज़ हुआ है। ऐसे ही स्माइल जो है, स्माइल जो किसके रूप में हुई, शॉर्ट लिव हैप्पीनेस। क्या है ये, शॉर्ट बहुत ही कम टाइम के लिए, हंसी के लिए जो है इसका यूज़ हुआ है, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। ये आप बच्चे यहाँ से इसको देख के पूरा लिख लें, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। जो आपका टीयर्स है, टीयर्स किसके लिए यूज़ हुआ है, आपके इमोशन के लिए। ये क्या है, आपके इमोशन को उसने बताया है, ये आप रब कर देते हैं। यह क्या आएगा, इमोशंस। टीयर्स के क्या आएगा, आपका इमोशंस। और आपका नथिंग क्या आएगा, आपका फ्रीडम। जो आपका नथिंग को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रीडम को ये। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पे क्या आया था, बैग ऑफ गोल्ड का हमारा वेल्थ। दूसरे पे हमारा स्माइल किससे रिप्रेजेंट हो रही है, वो शॉर्ट लिव्ड। टीयर्स क्या है, आपका इमोशंस, एंड नथिंग आपका फ्रीडम। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्या है, इसको हमने पूरा कर लिया है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ स्पीकर्स लास्ट बार्गेन। जो स्पीकर की लास्ट बार्गेन थी वो क्या थी, वो नथिंग थी। जो चाइल्ड था उसने क्या है, उसको क्या है, हायर किया था विद नथिंग। तो चाइल्ड हायर द स्पीकर, आप क्या लिख सकते हैं, द चाइल्ड हायर्ड स्पीकर विद नथिंग। उसने क्या है, किसी कुछ भी नहीं दिया था, उसके क्या है, नथिंग। क्या आएगा आपका, नथिंग। ठीक है, तो या आप ये या सिर्फ नथिंग भी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं कि द चाइल्ड हायर्ड स्पीकर विद नथिंग। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है आपका कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। कि आपको जो नीचे बॉक्स दे रखा है इसकी हेल्प के साथ क्या है, आपको ये बॉक्स पूरे करने हैं। कि द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद, जो इसकी जो लास्ट बार्गेन थी वो किसके साथ थी, चाइल्ड के साथ। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, चाइल्ड। किसके साथ थी, चाइल्ड के साथ। आपका फर्स्ट पे क्या आ गया, चाइल्ड आ गया आपका। अब है द चाइल्ड हैज़ डैश टू हायर। जो चाइल्ड था उसके पास तो कुछ भी नहीं था। दो पे आएगा क्या है, चाइल्ड हैज़ नथिंग। क्योंकि चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं था उसको हायर करने के लिए, काम पे रखने के लिए है, नथिंग। फिर क्या है, ही फॉरगेट अबाउट हिज। वो क्या अपने क्या भूल गया था, दुख को भूल गया था। क्या आएगा, अपने स्ट्रेस को भूल गया था। क्या आएगा था, ही फॉरगेट अबाउट हिज सोरो। थर्ड पे सोरो एंड आपका क्या आएगा, स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, सोरो एंड स्ट्रेस। वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ खेलते हुए क्या अपने दुख को, अपने स्ट्रेस को सब भूल गया था। फिर क्या है, चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम। जो चाइल्ड ने दिया उसको क्या दी, उसको दी फ्रीडम। यहाँ पे क्या आएगी आपकी, पांचवे पे फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिख देंगे आप, फ्रीडम। जो बच्चे ने उसे क्या दिया था, उसको दिया था फ्रीडम, दी थी उसको। ठीक है, फिर क्या है, अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद। वो क्या है, जो वो था, किंग था, उसको हायर करना चाह रहा था विद हिज पावर, अपनी पावर के साथ। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, पावर। कि द अर्लियर किंग वांटेड टू हायर विद हिम विद पावर। वो क्या है, अपनी पावर के साथ। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम। जो ओल्ड मैन था उसने क्या, उसको क्या ऑफर किया था, उसने क्या था, उसको मनी। वो लाया था ना अपने बैग में भर के सोने के वो, तो क्या है, मनी। द डैश हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस। और किसने उसको शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस दी थी, स्माइल दी थी, वो थी मेड। क्या आएगा आपका, फेयर मेड। या क्या कितने पे आएगा आपका, 8 पे, फेयर मेड। यहाँ पे क्या लिख देंगे आपका, फेयर मेड। फिर क्या है आपका, द स्पीकर चूज डैश फॉर और ऑल और नथिंग। तो उसने क्या है, जो स्पीकर था उसने नथिंग, कुछ भी नहीं चुना। आपका 9th पे क्या आएगा,
आपका नथिंग। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आपको होच पोच सी लग रही होगी। द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद चाइल्ड, जो आपके फर्स्ट पे लगा दिया मैंने। द चाइल्ड हैज़ नथिंग, ठीक है। द चाइल्ड हैज़ नथिंग आपका ये 2 बार आ चुके हैं, ये 1 2, ठीक है, आपके 2 बार नथिंग आएंगे, ठीक है। He forget about his sorrow and stress while playing with the child. The child offered him क्या है freedom. Earlier the king wanted to hire him with power. The old man had offered him money. The fair maid had offered him short-lived happiness and the speaker chose nothing over all other things. उसने क्या कुछ भी चूज़ नहीं किया। तो आप ये बच्चे यहाँ से इसको देख के भी आप क्या है लगा सकते हैं, अगर यहाँ आपको थोड़ा सा होच पोच लग रहा हो तो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये क्या है। अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ये आपके क्या है ऊट पटांग से लिखे हैं, तो इसको क्या है आपको एक वर्ड बनाना है जो आपको सही लगे, जो उसका मीनिंग भी हो। तो ये क्या है आपका, ये क्या बनेगा, आपका बनेगा बार्गेन। BARGAIN, ये बनेगा आपका बार्गेन। जो ये आपका सेकंड बनेगा ये बनेगा मॉर्निंग। बच्चे मेरे साथ साथ लिखें क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगी, स्पेस बहुत कम है। तो क्या बनेगा मॉर्निंग। आपका ये बनेगा कैरोट या कैरोट जो भी आप बोलते हैं, CHARIOT। ये आपका बनेगा फोर्थ, आपका बनेगा क्रूक्ड, CROOKED। बच्चे पहले आप 4 लिख लें, ठीक है। मैं फिर आगे करवाती हूँ। आप बार्गेन, मॉर्निंग, कैरोट और क्रूक्ड। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम लिखते हैं फिफ्थ से। हमारा फिफ्थ पे क्या आएगा, ये क्या है आपका, ये है मनी। आपका फिफ्थ पे आएगा मनी, MONEY मनी। ये पे आएगा आपका गार्डन, GARDEN गार्डन। ये है आपके सेवन्थ पे स्माइल, SMILE स्माइल। आपका जो 8th है उस पे आएगा आपके टीयर्स, TEARS टीयर्स। ये आप इसको लिख लें। 5th पे आपका मनी, 6th पे आप गार्डन, 7th पे स्माइल और 8th पे है टीयर्स, ठीक है। सॉरी, टीयर्स की स्पेलिंग जो आपकी बनेगी वो बनेगी TEARS, इसको आप सही कर लें, टीयर्स, ठीक है। अब हमारा 10th पे आएगा हमारा, ये क्या है हमारा सैंड, SAND सैंड। और आपका जो लास्ट है वो है शेल, SHELLS शेल। तो ये आप अपना पूरा कर लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये आपको यहीं से देख के लिखने थे, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप एक बार ध्यान से देख लें। फर्स्ट क्या है आपका, बार्गेन, कहाँ है ये वाला। सेकंड क्या है आपका मॉर्निंग, ये आप देख के लिख लें, मॉर्निंग ये रहा। थर्ड क्या है आपका कैरोट। फोर्थ क्या है आपका क्रूक्ड। फिफ्थ है आपका मनी। सिक्स्थ है आपका गार्डन। सेवन्थ है आपका स्माइल। 8th है आपका टीयर्स। 9th है आपका सैंड और 10th है आपका शेल। ये आपका 10th है, यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की 8th क्लास की वर्कशीट है, 20 नंबर है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिएगा, कोविड-19 से बच के रहिएगा बच्चों। चलो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।